आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, देखिए, आज के तमाम देश के समाचार पत्रों में एक बहुत बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, प्रकाशित हुई है। वो न्यूज़ ये है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है कि आने वाले समय में अब पूरे देश के अंदर कोई भी धार्मिक स्थल, खासकर मस्जिद के ऊपर कोई सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ना ही निचली अदालतें फैसला दे सकेंगे कि आप सर्वे कीजिए या कोई आदेश पारित कीजिए। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो इसके लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों की मोहलत दी है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। इसको लेकर पूरे देश के अंदर और ख़ासकर मुसलमानों के अंदर एक खुशी का माहौल पाया जा रहा है। कई बड़े बड़े इस्लामी, जो हमारे उलमा इकराम कह सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार कह सकते हैं, एक खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि भाई हमारी पहले से मांग थी कि भाई ये मतलब 1947 के बाद, जैसा नरसिम्हा राव टाइम के जब कानून पास हुआ था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, कि भाई 47 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी हो, वो जैसे थे वैसे रहेगी, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये बात हुई थी। लेकिन पता नहीं उसके बाद धीरे धीरे एक नई हालात, सियासी हालात करवट लिए। उसके बाद ये हुआ कि आपने देखा संभल का वाक़या हुआ, यहाँ तक कि जामा मस्जिद का वाक़या पे सामने आया। कोई कह रहा है कि गुम्बद के नीचे है, कोई कह रहा है कि जो है तो वहाँ के सीढ़ियों के नीचे है। बहुत सी बातें आ रही थी, जिसको लेकर देश के 25 करोड़ मुसलमानों में एक भय का माहौल, एक हताशा का माहौल, एक निराशा का माहौल फैल चुका था कि अब क्या होगा। क्योंकि आखिरी में जो देश का मुसलमान, जब कोई अन्याय होता है, कोई अत्याचार होता है या जुल्म होता है, तो उसकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर रहती है कि ये हमारा एक आखिरी ऐसा दरवाज़ा है, ये हमारा एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। और यकीनी तौर से अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, अगर हम कुछ घटनाओं को छोड़ दें, तो कानून की तरफ से मुसलमानों को इंसाफ मिला है। इसकी मिसाल हम ये दे सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कई सालों से केस लड़ाया रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, मुसलमानों को उनका इदारे चलाने का इख्तियार है और वो माइनॉरिटी का अपना इख्तियार है। बहुत बड़े बड़े फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कई फैसले ऐसे आए हैं कि जो वाकई जिसकी वजह से मुसलमानों को एक इत्मीनान, एक सुकून नसीब हुआ है। और ये जो फैसला आया है, जो आज के अखबार में शाया हुआ है कि भाई आप कोई सर्वे नहीं होगा और मुसलमानों को आप जो है खुशी का माहौल है। लेकिन मैं ये वीडियो, अब मेरा वीडियो शुरू हो रहा है, देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तमाम देश के जो हमारे उलमा इकराम, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं छोटे बड़े, जो पूरे देश में घूमते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप होने का दावा करते हैं, हम मुसलमान के मसीहा होने का दावा करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया है। ये आज के अखबारात के अंदर न्यूज़ है, देखिए, और सबको पता है। आप 4 हफ्ते का टाइम, कि आपका क्या पक्ष है, कि आप इसमें क्या बोलने वाले हैं, बोलिए। यानी 4 हफ्तों तक इस मामले को ब्रेक लगा है और मुसलमान जो है तो खुश हो रहे हैं। ठीक है, वक्ती तौर से खुशी की बात हो सकती है, लेकिन मैं तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान और बिला लिहाज जितने भी मुसलमान लीडर्स जो अलग अलग पार्टियों में हैं, आप कोई भी पार्टी में रहो, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि अब आने वाले समय के अंदर, क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी सरकार है और पूरी बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ है। और हमारे महाराष्ट्र की तो बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा बहुमत में आए हुए हैं। तो खासकर मुसलमान जो लीडर्स हैं, उनकी जवाबदारी बनती है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स, हमारे अमित शाह साहब है, मोदी जी है, बजरंग दल है, हिंदू परिषद है, ये एक रीढ़ की हड्डी है। आप इसको नकार नहीं सकते, इनको नकार, इनसे हम बातचीत करें। जैसा बाबरी मस्जिद टाइम हमने देखा, मोहन भागवत साहब से बात हुई थी, कई हिंदू तंजीमों से बात हुई थी। बातचीत ये हो रही थी, कोशिश हो रही थी कि बीच का रास्ता कैसा निकाला जाए, बीच का रास्ता कैसा निकाला। हालांकि उस टाइम भी, बाबरी मस्जिद टाइम भी, कई हिंदू संगठनों के जिम्मेदारों ने इशारा दिया था कि मुसलमान अगर थोड़ा लचकदार इख्तियार करे तो हम भी थोड़ा लचक जाते हैं। मैं ज़्यादा डीप में बोलना चाहूँगा क्योंकि फैसला हो चुका, इसलिए पुराने मुद्दे उखाड़ के फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर मुसलमान थोड़ा लचक का मुजाहरा करते थे तो आज नक्शा कुछ और रहता था। लेकिन मुसलमान की एक वो थी, जिद थी, एक उनकी बात थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम मानेंगे। वो इसलिए थी कि मुसलमानों को यकीन था कि बाबरी मस्जिद के जो 400 साल पुराना डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वक्फ बोर्ड के है, इसके है, उसके, सबको पता था। लेकिन मुसलमान उस टाइम ये भूल गया था कि ये देश के अंदर 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, इसकी एक आस्था है। और देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ शायद आप बुरा मान जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि देश की जो हमारे जो अक्सरियत भाई है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, 100 करोड़, उनकी आस्था है। उनकी आस्था को देख के जो है तो फैसला लिया गया। ये इस बात को आपको देखना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वक्त आने पे अदलिया भी जब हालात बिगड़ जाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि वह अच्छे अंदाज से कानून के फ्रेम में रह के जो है तो आवाम की, जनता का भावना
का आदर करते कुछ फैसले ले सकती हैं। ये बाबरी मस्जिद के फैसले का सबूत है। और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट को इतने पावर होते हैं। आपने देखा, हमने अक्सर देखते हैं हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो मैं तमाम जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल बोलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लिए, और जितने मुसलमान की छोटी मोटी तंजीमें लीडर है, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहूँगा, आप समझ जाइए ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जो है तो इनसे बातचीत कीजिए, इनके पास जाइए, अपनी अना को छोड़िए, क्योंकि पार्लियामेंट को ताकत रहती है कि वो कानून बना भी सकती है, कानून को पलट भी सकती है। शाहबानो केस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर 3 तलाक का कानून सबको पता है। आप जिसको नहीं पता है जाके देख सकते हैं यूट्यूब पेपर जाके। जब राजीव गांधी जो है तो मुख्य वो थे, अपने प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट में ऐसा कानून पास हुआ और मुसलमानों के फेवर में पास हुआ। मेरा सवाल है, जब पार्लियामेंट को इतने पावर है कि वो कानून को पलटा भी सकते हैं या बना भी सकते हैं, तो क्या इसके ऊपर वो कानून बना नहीं सकते? नहीं बना सकते। जब बाबरी मस्जिद जैसे मामले के अंदर पूरे देश के अंदर रथ यात्रा निकालकर, धरने निकालकर, मोर्चे निकालकर पूरे जनता रोड पे आ सकती है अच्छे अंदाज से, जबरन अंदाज से, और वो कानून, वो फैसला अपने हक में लेने में कामयाब होते हैं, तो क्या ये इसके बारे में अगर उनकी भावना होंगी क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ खासतौर से, देखिए कि मोहन भागवत साहब ने इशारा दिया है और कहा उन्हें संबंध, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, उनके पेज पे जाके देख लीजिए। उन्होंने बातों में एक प्रोग्राम में कहा, अभी 2 महीने पहले की बात है, कि अब हमें जो है तो हर मस्जिद में जो है तो मंदिर तलाशने की जरूरत नहीं है। ये मोहन भागवत साहब का बयान आ रहा है। यानी उन्होंने इशारा दिया है कि जो ताकतें काम कर रही है, जो पार्टियां काम कर रही है, उन्होंने उनको इशारा दिया है कि आपको जो है तो अब कोई मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी हालात हुए, तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत साहब, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये एक बड़ी ताकत रखते हैं, ये पूरे देश को लीड कर रहे हैं और सबको पता है कि इनका सरकार पे प्रभाव है। आपको पता, आप आरोप लगते हैं कि भाई आप ये वकील साहब, अपने जज साहब का बयान आ गया, एक जज, हमारे आदरणीय जज कहते हैं कि आपने क्या कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, कि इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम बेजारगी का इजहार किया है, मुसलमानों बारे में क्या शब्द है। देखिए, एक करण का जज जो बैठा हुआ है, खैर सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लिया है, उस पर जांच चल रही है, क्योंकि बड़ा मामला है, उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए एक जज साहब की मानसिकता क्या है, एक सोच क्या है, जिससे अंदाजा लगा लीजिए पूरे देश की मानसिकता क्या होगी। कहने का मतलब उसको बुरा बोलना मकसद नहीं है, अब वक्त हालात की जरूरत है, खास करके हमारे मुस्लिम लीडरान की जरूरत है कि आप जो है तो BJP पार्टी है, जो है तो विश्व परिषद, हिंदू परिषद है, RSS है, इनकी जो जिम्मेदार है, जो लीड कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी जिनका आदर सम्मान करते हैं, तो आपको चाहिए कि उनसे बातचीत करें। ये 4 हफ्तों का जो वक्त मिला है, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया है, और सरकार के अगर मन में अगर कुछ होगा, अगर वो करने के मूड में होंगी, तो याद रखिए कानून के फ्रेम में रहकर लोकशाही की ताकत के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाने का प्रयास करे लोकशाही माध्यम से, जैसा एक अधिकार होता है, जैसा एक कानून होता है, कानून के चौकड़ में रहकर, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा बाबरी मेरे टाइम आपने कुछ नहीं किया है, आपने पहले कहा था फैसला आने से पहले कि जो भी फैसला आएगा आपने मानेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, आस्था, आपने उसको भी स्वीकार कर लिया। इसके अंदर अगर कुछ पार्लियामेंट अगर उलटफेर करती है, कानून बनाने का प्रयास करती है, तो आप कहाँ तक रोकोगे? आपके कौन से सांसद है? और मुसलमानों की लीडरशिप सुनी भी क्या जाती है? तो आप ये भ्रम में मत रहिएगा। मैं तमाम मुसलमानों से, उनके संगठनों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम 25 करोड़ हैं, ये हम 25 करोड़ है, बाबा साहब का संविधान है, लोकशाही है, ये है, वो है, सारी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो। लेकिन याद रखिए हमारे पास लोकतंत्र है। अगर 100 करोड़ हमारा हिंदू भाई है, अगर उसकी कोई आस्था है, वही अगर अपने, आप ज़रा सोचिए ना, कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। और कैसा बनते हैं? यही खासदार जिसको आप चुन के देते हैं, यही विधानसभा के अंदर कानून पास होते हैं, इन जिसको आप आमदार चुन के देते हैं। ज़रा सोचिए आप, यही नगर सेवक को चुन के देते हैं, महानगर पालिका में जाते हैं और प्रेशर बना के काम करा के लेते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ज़रा सोचिए, जब वही आमदार, वही खासदार अगर जो है तो गवर्नमेंट से अपील करे या उनकी मानसिकता बदले, बोले नहीं कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? आज तो आप खुश हो रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलाम करता हूं कि वाकई ये बहुत बड़ा फैसला है कि 25 करोड़ मुसलमानों के एक सहारा मिला है, उनको एक सुकून मिला है। लेकिन ऐसे हालात में खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा जिम्मेदार है, ये आपकी जवाबदारी बनती है, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि हिंदू लीडरों से बात करो। आप ये सेकुलरिज्म का आप जो नाटक कर रहे हैं, हम देखते हैं सेकुलर, मैं आपको सेकुलरिज्म पे बोल देता हूँ, ये वही सेकुलर ताकतें हैं, ये वही सेकुलर सरकारें हैं। 70 साल का रिकॉर्ड देखो आप, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने से दूसरा काम नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है सच्चर कमेटी रिपोर्ट,
जो ये कह रही है कि 35% आप हुआ करते थे, जब देश आज़ाद हुआ तो आप 35% हुआ करते थे तमाम सरकारी शोबेजात में, आज आप 1% भी नहीं है। किसकी सरकारी थी, आपने किसको वोट दिया था? तो बंद कीजिए खुदा के वास्ते, हम जैसे मुसलमानों का सौदा करना बंद कीजिए, बंद कीजिए। आप जो सरकार में है, जो ताकत में है, जो फैसला लेने की ताकत रखते हैं, उनके साथ दोस्ती बनाने का प्रयास कीजिए। नए माहौल के अंदर अगर आप ये कहेंगे, याद रखिए, और वो ज़माना चला गया। पहले लोग और अपने भाषणों के अंदर, मैं खासकर मुसलमान लीडरों कह रहा हूँ कि ये जुमले बंद कीजिए कि हिंदुत्व की सरकार आ जाएंगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र है सही, डिक्लेयर नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। आप हैरान हो रहे हैं, शायद आप मुझे पागल करार देंगे, लेकिन मैं आपको साबित कर सकता हूँ। 2-4 मिसाल दूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जब भी उद्घाटन होता है तो आप क्या करते हैं बताएं? आप जरा गौर कीजिए, अपने अखर पर जोर डालिए। जब भी फोड़ा मारते हैं तो हम क्या करते हैं? एक पत्थर लाते हैं, पत्थर पे जो है तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा कुकुई हल्दी डालते हैं, उसके बाद नारियल फोड़ते हैं। क्या है ये? क्या मजहबी कल्चर का हिस्सा नहीं है? क्या हिंदुत्व के दायरे में नहीं आता? कई मुसलमान लीडर नारियल फोड़ते हैं, देखो आप पूछिए जाके। आप नारियल क्या फोड़ रहे थे? आप कैसा फोड़ रहे थे? आप ये आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी बात ये है, कोई भी सरकारी कार्यालय में जाके देखो आप, कोई भी बड़े सरकारी कार्यालय के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं की मतलब तस्वीरें, हम उसका आदर करते, सम्मान करते। हम किसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये, अगर सही लोकतंत्र की बात होती है तो फिर सब समाज का सम्मान होना चाहिए, सब समाज का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान पुलिस कमिश्नर है, अगर वे कहे कि मैं कमिश्नर हूँ और मैं मक्का मदीना की फोटो लगाना चाहता हूँ, तो वो ये सूरत हाल क्या रहेंगी? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुसलमानों को चाहिए, और खासकर वो मुसलमान लीडर जो हिंदुत्व का नाम लेते हैं, बड़े बड़े हिंदू लोगों को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये बंद कीजिए। इसकी वजह से हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई में नफरत हो रही है। पहले का ज़माना गया कि आप किसी हिंदू के नेता को बुरा बोलते थे, गाली देते थे, तो लोग उसको अलग देखते थे, उसको जो है तो ये देखते थे कि फला लीडर के हद तक बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी हिंदू लीडर पर उंगली उठाते हैं तो वो जाम जनता को बुरा लगता है, वो जनता को बुरा लगता है। अगर आप मोदी जी को बुरा बोलते हैं, अमित शाह साहब को बुरा बोलते हैं, फडणवीस साहब को अगर बुरा बोलते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उनके अनुयायी जो है, जो उनके वोटर है, वो उनको एक बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। उनको लगता है हमें गाली पड़ रही है, कि बंद कीजिए, आप बंद कीजिए, कि हम उसको गिराना चाहते हैं या दफन करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं नहीं, बल्कि जो देश की जो लीड कर रहे हैं जो लोग, उनके साथ हम कैसा हम आगे बढ़ सकते हैं वो बनाने का प्रयास कीजिए। और ये लोकशाही, ये लोग सेकुलर को बचाने के आप जो नाटक करते हैं, जो ढोंग करते हैं, बंद कीजिए। क्योंकि मिला क्या मुसलमानों को? मिला क्या? आज जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको देखिए आप, उनका क्या विकास हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, जरा उठा के देखिए, आंकड़े देखिए। अरे यहाँ तो इतने बुरे हाल है कि हमारे पास वक्फ बोर्ड की जमीन होके मुसलमान बेघर है, और जो आदिवासी हमारा समाज भाई है वो गर्व से नारा लगाता है जो सरकारी है हमारी है, बोलिए आप, और बैठ भी जाते हैं, और सरकार आखिर उसको वो लड़ाई भी लड़ते हैं, कानून हिसाब से संघर्ष करते हैं, और आखिरी सरकार उनको मंजूरी देती है। महाराष्ट्र में ऐसे कितने कॉलोनियाँ बनी, उसका आंकड़ा उठा के देखिए आप। और यहाँ तो वक्फ बोर्ड की जमीन हमको घर नहीं नसीब है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने क्या किया? सिर्फ उनकी जी हुजूरी की। अगर 100 मुसलमान लीडर देश में 10 अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सबके सब मतलब 10 लोगों ने अच्छा काम किया, आज भी अच्छे हैं, लेकिन 90 लोगों ने जो है मुसलमानों के साथ बेवफाई की, उनको अनदेखी की, मुसलमानों के नाम पे धब्बा बने रहे। आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया साहब, ये कड़वा सच है। सेचर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, ऐसे अनगिनत कमीशन रिपोर्ट सामने आ रही है। जब ये कमेटी की रिपोर्ट बन रही है, अरे कौन बना रहा है? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहब वो बना रहे हैं। सवाल ये, फिर तमाम जो मुसलमान जो नेता बड़े थे जो डंके छोटे बोलते हैं, ए मोदी, ए अमित शाह, जबकि भंग पी के सो गए थे साहब। ये रिपोर्टें आ रही है 50 साल में, जब क्या कर रहे थे? क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या टेलीविजन नहीं देखते थे? क्या अखबार नहीं पढ़ते थे कि कितनी नीति आ रही, कितनी क्या आ रही, कहाँ जा रही, कहाँ हो रही है, मुसलमानों को डेवलप की आपको खबर नहीं थी? खाली वोट करने के वास्ते आ जाते, है मुसलमानों और ऐसे करो, ये करो, वो करो। क्यों बाबा, क्यों? अगर आप हमको हमारे पे अगर हमारे दया मायने कर सकते, हम पे रहम करो, हमको खपाने काम भी मत करो, हमको तबाह बर्बाद करने का काम मत करो। आज बीजेपी बुरा बोलते हैं ना आप, मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए बीजेपी के जो बुरा बोलने वाले मुसलमान लीडर हैं, उनको कहना चाहता हूँ, लाडली बहन योजना, एक उदाहरण दूंगा आपको। क्या ऐसा देखने में आया कि महाराष्ट्र में कुछ जिले के अंदर कि कोई मुसलमान महिला को जो तो लाडली योजना का लाभ नहीं मिला? सब में ज़्यादा अगर औरंगाबाद की देख लो आप, फजर की नमाज के बाद शागन के अंदर कई मेरी मुस्लिम भाई मेरी बहनें नंबर ला खड़े रही थी, और सबको लगभग पैसे मिले। 90% लोग पैसे मिले, 10% कुछ टेक्निकल मसला था, पैसे नहीं मिले। 90% महिलाओं को पैसे मिले। फ्री का राशन कौन दे रहा है? मोदी ले रहे, नंबर बराबर ला के ले रहे, घी भी ले रहे, चावल भी ले रहे, बिरयानी बना खा रहे, और फिर मोदी जी को गालियां दे रहे। क्यों कर रहे आप ऐसा? ये योजना आप सब ले रहे। घर की योजना के अंदर अगर औरंगाबाद की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि टेक्निकल मसला था, फंड का मसला, सारी बातें थी, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा डालिए
कि कहने का 5%, 2%, 3% मुसलमानों को फायदा हुआ, यानी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों को फायदा हो रहा है, तो भाई आप उनको बुरा भला क्यों बोल रहे? अरे जब आप बुरा बोल रहे हैं आप, जबकि आपको फायदा पहुंचा रहे, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर उनसे आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो आपके कितने फायदे होंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम हमारे मुस्लिम पर्सनल पर गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए 4 हफ्ते का टाइम मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो केंद्र सरकार को कहा है कि आपका पक्ष रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में ताकत होती है, कानून बनाएंगे तो ताकत रखते हैं। आपसे गुजारिश है, अभी भी वक्त है कि अमित शाह साहब से, मोदी साहब से, इनसे बातचीत कीजिए, मोहन भागवत साहब से बातचीत कीजिए और एक नए अध्याय का शुरू कीजिए कि हम एक हिंदू मुस्लिम एकता के साथ एक नई समीकरण में हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं। भूल जाइए सेकुलरिज्म को, अगर ये सोच के देखिए कि ये बीजेपी पार्टी, ये भी हमारी सेकुलर पार्टी है, और उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए, तो मुसलमानों का भला हो सकता है। वरना अगर आप ये कहेंगे कि हम देख लेंगे, हम दफन कर देंगे और ये कर लेंगे, हम केस लड़ाएंगे, रास्ते पे आएंगे, धरने देंगे, मोर्चे देंगे और पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, सिवाय मुसलमानों की बर्बादी कुछ नहीं हुआ। ये औरंगाबाद के अंदर ने रामगिरी महाराज टाइम भी देख लिया। ये भी मिसाल देने डबल से मिसाल देना हूँ, रामगिरी महाराज टाइम क्या हुआ, रामगिरी महाराज ने खुले कितना अच्छा, एक नेशनल टीवी पत्रकार से बात करते हुए रामगिरी महाराज ने कहा था कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अगर मैंने गलत कहा तो मैं गलत साबित कीजिए। मगर हमारे इतने बड़े दिग्गज नेता, बड़े लोग और हमारे इतने बड़े आलिम दीन, हम जा रहे वहाँ पर, कहाँ पर, वो अपने जरंगे पाटिल साहब वहाँ जा रहे और वहाँ पर सियासी बात कर रहे, लेकिन एक बंदा जो कह रहा है कि मुझे गलत साबित करो, वहाँ पर किसी को जाने की तौफीक नहीं होती। क्या बदनसीबी की बात नहीं है? मैं एहतराम करता हूँ उलमा इकराम का, मैं गलत बयान से काम दे रहा हूँ। उनके पास कौन सा आलिम दीन गया, क्यों नहीं गया आप? जबकि बंदा का मेरे तक पहुँचो, अरे आप तो आलिम दीन थे, जो भी थे आप, मैं नाम नहीं लूंगा किसका, आप वहाँ चले जाते 4-5 लोग मिलके, तो गलतफहमी दूर हो जाती। कि नफरत जो बढ़ी, उसके बाद जो हालात खराब हुई, हालात खराब नहीं होते थे। बहरहाल जो काम करने के हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए और खुशफहमी मत रखिए। आज मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि भाई हम जीत गए, आप जीते नहीं हैं, जरा होश की नाखून लीजिए। जैसा 70 साल में आपने मुसलमानों को चूना लगाने का काम किया, उनको अहमक बनाया, उनको बेवकूफ़ बनाया, इसके अंदर हमको लगता है अगर आप सच में मुसलमानों के हमदर्द है, अपने अना को कम कीजिए। जाइए, वो लीड कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है, देश के लीड कर रहे हैं, वो कोई अलकायदा आतंकवादी लोग नहीं है, वो बांग्लादेश के लोग नहीं है, बाहर के लोग नहीं है। उनको आपको समझना पड़ेगा वो कौन से कुर्सी पर बैठे, अगर आपकी हैसियत क्या है और उनकी हैसियत क्या है, उनकी ताकत क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, देखना पड़ेंगे साहब। ये सच्चाई है, वरना जब कानून का डंडा चलता है ना तो भागना पड़ता है और इस पर सिर्फ मरण गरीब मुसलमानों को होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मुस्लिम पर्सनल को जिम्मेदार पहली फुर्सत में, अगर आप सच में कौम के हमदर्द है, अमित शाह साहब, मोदी साहब से बातचीत कीजिए, विश्व हिंदू परिषद है, RSS से, बजरंग दल से बातचीत कीजिए, जिम्मेदार बातचीत कीजिए कि भाई आप दोबारा ऐसे हालात ना हो, कहीं ऐसा वाक़यात ना हो। आपसे गुजारिश है कि माहौल फिर परवान ना चढ़े और कोई शर की बात ना करे, बीजेपी के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी ना करे, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। ये आपकी नेतागिरी की वजह से मुसलमान खप रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये आपकी जरा सीट, 1-2 सीट चुन के आ रहे हैं आप, और बाद में पूरी कौम का सत्यानाश हो जाता। आज जब भागते फिरते ना, कोई बचाने को नहीं आता, केस होते को बचाने को नहीं आता। आप तो बंगलों में रहते, कार में घूमते, हेलीकॉप्टर घूमते और मुसलमान के बुरे हाल होते, सत्यानाश होते। ये रिकॉर्ड उठा के देखो, आप याद रखो, अगर आप कौम का काम कर रहे हैं तो थोड़ा कौम के लिए झुक जाइए। अगर लाखों मुसलमानों को फायदा होता है अच्छे नेक नीयत के साथ और अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह तवक्कल पे, अल्लाह तेरे वास्ते, तू गवाह है, तू शाहिद है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, उनकी मदद कैसे झुकने का काम कर रहे हैं, तू देखने वाला है। ये नीयत से बात कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसला यकीनी तौर से सलाम करने के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहली फुर्सत में 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। बड़े बड़े लेवल पर जैसा हम साधु सम्मेलन करते हैं, क्या होता, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान, साधु आ रहे, संत आ रहे, गले मिल रहे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे। अरे आज मिलने का टाइम है, क्योंकि सरकार का अगर मूड अलग रहा, कुछ आक्रामकता रही, उनके दिलों में कुछ अलग रहा, अगर आपकी बातचीत से हो सकता है कि उनको लगेगा मुसलमान हमारा समाज आ रहा है, हो सकता है दिमाग में ये भी चलेंगे हमारा वोट बैंक बन सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम उनका वोट बैंक भी बनते हैं और हमको इंसाफ मिलता है कानून के दायरे में, सम्मान के साथ, हमारे विकार के साथ, मिली शख्सियत के साथ, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि सेकुलरिज्म भी जो है ना, वही हमारे हिंदू नेता है, राव है, देशमुख है, कुलकर्णी, यही है, और इधर भी वही है। जरा समझो, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम पूजा करे, एक टाइम नमाज पढ़ रहे। मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, याद रखिए, हिंदू भाई है, विकार के साथ वो अपने समाज को लीड कर रहा है, वो अपने धर्म को लीड कर रहा है। मुसलमान है, अपने समाज से जी रहा है, अपने धर्म को लीड कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और जो आप गलत बयानी से काम, यहाँ तक किया हुआ, आपने हमेशा गलत बयानी से काम लिया है। हिंदू लीडरों पे जो बोल वचन दे रहे हैं आप, उसको बंद कीजिए आप, इससे जहर कम होगा। और पहली फुर्सत में मुलाकात कीजिए, ये आज और वक्त हालात की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये मत भूलिए, फिर 4 हफ्ते बाद गवर्नमेंट अगर एक्शन में आ गई और पार्लियामेंट अगर एक्शन में आ गई तो फिर तो कानून रहता है भैया, फिर वही बनना पड़ेगा। हाँ माई बाप, आपका जो फैसला है हमें कबूल है, ये करना पड़ेगा। फिर सारे लीडर इनमें घुस जाएंगे, फिर तो करके थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। और जो हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं,
जो उनके सरबराह हैं, कोई भी शक्ल में है, कोई भी नाम से है, उनके साथ हम कैसा मसावात से ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, अच्छे अंदाज से कोशिश कीजिए, क्योंकि वो उनके हाथ में है क्या करना और क्या नहीं करना। अब ये भी बहुत खुल के बोलना पड़ रहा है मेरे को। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंग्लिश में बातें करते हैं ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग हैं, उनके दिल में है ना, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, जरा सा अगर ऐसा करें ना तो कानून के चौकट बिठा के कर सकते हैं। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज़ है क्या होने वाला है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।